हरिद्वार में आकर मां गंगा मैदानी रूप में प्रवेश करती है। हरिद्वार से गंगोत्री के बीच अनेकों तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल हैं। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश की ओर और आपके साथ बातें करते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश, जो हमारे सनातन धर्म के पवित्र स्थल है, उनके बारे। राम राम जी सारा ने कैसे हो सारे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र ऋषिकेश की जुड़ी रोचक जानकारी और इतिहास के बारे में। तो इस जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये जानकारी। हरिद्वार से गंगोत्री के बीच अनेक तीर्थ स्थल व पर्यटन स्थल है। ऐसे में अगर आप अपने परिवार के साथ एक सप्ताह तक पर्यटन यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं तो हरिद्वार की यात्रा पर जा सकते हैं। वहां की खूबसूरत पहाड़ व कलकल करती नदियां जरूर आपका मन मोह लेंगी। यहाँ के पर्यटन स्थल व तीर्थ पर घूमने का मौसम मई के पहले या अंतिम सप्ताह में आरंभ होता है, जहाँ पंचांग के हिसाब से मंदिरों के पट खुलने के दिन और तारीख की घोषणा की जाती है। इसी तरह दशहरे के आसपास फिर घोषणा की जाती है कि अब मंदिरों के पट कब बंद होंगे। हरिद्वार नगरी को ही भगवान हरि बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है, जो गंगा के तट पर स्थित है। इसे गंगा द्वार और पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। ये भारत वर्ष के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। ऋषिकेश हरिद्वार से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे पूरे एक दिन में घूमा जा सकता है। वैसे तो यहाँ काफी दर्शनीय स्थल देखने लायक है, जैसे हरिद्वार का मनसा देवी माया देवी का मंदिर, गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय, चंडी देवी का मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, दक्ष प्रजापति का मंदिर, भीमगुढ़ा तालाब, भारत माता मंदिर आदि, जहाँ दर्शन के लिए जाते समय आप रोपवे का आनंद उठा सकते हैं। इसी तरह हरिद्वार में हर की पौड़ी को ब्रह्मकुंड कहा जाता है। इसी विश्व प्रसिद्ध घाट पर कुंभ का मेला लगता है। यह एक विशाल कुंड है जिसमें हमेशा कमर तक पानी रहता है। गंगा की मुख्य धारा से अलग हो उसकी एक शाखा इस कुंड से होकर प्रवाहित होती है। इसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की आरती बहुत ही प्रसिद्ध एवं मनोहारी है, जिसकी वीडियो हमने बनाई है। हरिद्वार अपने मंदिरों, स्नान घाटों एवं कुंडों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हरिद्वार का मुख्य आकर्षण भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्री यहाँ से गंगा जल ले जाना नहीं भूलते। उनका विश्वास है कि यह गंगा जल हमेशा शुद्ध ही रहता है। हरिद्वार के पास ही देहरादून के मोहन से शुरू होकर कोटद्वार लाल धाम तक फैला हुआ राजाजी नेशनल पार्क का एक भाग चीला है, जो काफी बड़ा क्षेत्र है और सफेद हाथी के लिए खास तौर पर प्रसिद्ध है। इस पार्क में कई दुर्लभ वन्यजीव भी देखे जा सकते हैं। यहीं पर एक पुराना बाजार भी है जिसे बड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। ये बाजार गंगा के किनारे किनारे दूर तक फैला हुआ है, जिसके दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं, जहां टूरिस्टों का मेला देखा जा सकता है। यहाँ के सामानों की खरीदारी का अपना ही महत्व है, जो देखते ही बनता है। ऋषिकेश से थोड़े आगे जाने पर नरेंद्र नगर नाम का छोटा सा खूबसूरत पहाड़ी शहर है। उसके आगे कुजापुरी का मंदिर, यहाँ पर टिहरी नरेश का महल भी स्थित है, जो अब होटल आनंदा 5 स्टार होटल में तब्दील हो चुका है। दुनिया भर में स्पा उपचार के लिए मशहूर यहाँ का एक विश्वस्तरीय डीलक्स रिजॉर्ट है, जहाँ से ऋषिकेश की पूरी घाटी ही नजर आती है। इसके ठीक आगे ही चंबा और न्यू टिहरी हैं। उत्तराखंड के मनोहारी और मोक्षदायक माने जाने वाले श्रद्धा के केंद्र हैं तथा यात्रा के दौरान कई मनोहारी दृश्य, वाटरफॉल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां आदि आपकी इस यात्रा को आकर्षक बनाते हैं। यहाँ उत्तरांचल सरकार ने पर्यटकों के लिए आवास गृह बनाए हैं। पर्यटक अपने बजट के हिसाब से ठहरने के स्थान का चयन कर सकते हैं। धर्मशाला, बाबा कमली मंदिर समिति के आवास स्थान भी उपलब्ध है। यह एक विशिष्ट धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ शाकाहारी भोजन ही मिलता है।
आमतौर पर लोग हरिद्वार से यात्रा आरंभ करते हैं। हरिद्वार दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली व हरिद्वार गढ़वाल विकास निगम मंडल द्वारा कई टूर प्लान उपलब्ध हैं। दिल्ली से हरिद्वार के लिए आप चाहे तो ट्रेन अथवा बस से भी जा सकते हैं, जहां प्राइवेट टैक्सी, उत्तरांचल रोडवेज की बसें या निजी यातायात सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसका लाभ पर्यटक आसानी से उठा सकते हैं। ऋषिकेश या ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के देहरादून जिले में देहरादून के निकट एक नगर है। ये गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और हिंदुओं हेतु एक तीर्थ स्थल है, जहां प्राचीन संत उच्च ज्ञानान्वेषण में यहाँ ध्यान करते थे। नदी के किनारे कई मंदिर और आश्रम बने हुए हैं। त्रयंबकेश्वर मंदिर, मुनि की रेती, परमार्थ निकेतन, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, राम झूला, इन त्रिवेणी घाट पर आरती तथा गंगा तट पर शिव मूर्ति। इसे गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार और विश्व की योग नगरी के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश एक शाकाहारी और मद्यमुक्त नगर है। ऋषिकेश नगर का नाम भगवान विष्णु के नाम से लिया गया है, जो ऋषिक अर्थात इंद्रियों और ईश अर्थात ईश्वर की समाज से बना है और इंद्रियों के ईश्वर का संयुक्तार्थ देता है। ये नाम रैभ्य ऋषि को उनके तपस्या के फलस्वरूप भगवान विष्णु की एक साक्षात दर्शन का स्मरण कराता है। ऋषि रैभ्य ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इंद्रियों के विजेता भगवान विष्णु को प्राप्त किया। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को कुब्जामृग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु एक आम्र वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे। यहाँ पर लक्ष्मण झूला एक आकर्षण का केंद्र है, जो गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है। ये झूला नगर की विशिष्ट पहचान है। इसे विक्रम संवत 1996 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। झूले के बीच में पहुंचने पर वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। 450 फीट लंबे इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर हैं। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है। लक्ष्मण झूला के समान राम झूला भी नजदीक ही स्थित है। ये झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है, इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे की रेत बड़ी ही नर्म और मुलायम है। इस पर बैठने से यह माँ की गोद जैसी स्नेहमयी और ममतापूर्ण लगती है। यहाँ बैठकर दर्शन करने मात्र से हृदय में असीम शांति और रामत्व का उदय होने लगता है। ऋषिकेश में स्नान करने का ये प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसी स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। गोधूली वेला में यहाँ की नियमित पवित्र आरती का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। शाम को त्रिवेणी घाट पर आरती का दृश्य एक अलग आकर्षक एवं असीम शांतिदायक होता है। स्वामी विशुद्धानंद द्वारा स्थापित यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है, जो स्वर्ग के समान है। स्वामी जी को काली कमली वाले नाम से भी जाना जाता था। इस स्थान पर बहुत से सुंदर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ खाने पीने के अनेक रेस्तरां हैं, जहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। आश्रम के आसपास हस्तशिल्प के सामान की बहुत सी दुकानें हैं। लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया गया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। ये ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे 12 शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर का मूल रूप 1398 में तैमूर आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।
हालांकि मंदिर की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को उस हमले के बाद आज तक संरक्षित रखा गया है। मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एकल शालिग्राम पत्थर पर उकेरी गई है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्रीयंत्र भी यहाँ देखा जा सकता है। लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर है। 12 खंडों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ऋषिकेश से 22 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। इस स्थान पर बहुत से साधुओं विश्राम और ध्यान लगाए देखे जा सकते हैं। कहा जाता है ये स्थान भगवान राम और बहुत से राजाओं के पुरोहित वशिष्ठ का निवास स्थल था। वशिष्ठ गुफा में साधुओं को ध्यानमग्न मुद्रा में देखा जा सकता है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग भी स्थापित है। ये जगह पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है। राम झूला पार करते ही गीता भवन है, जिसे विक्रम संवत 2007 में श्री जयदयाल गोयंद काजी के द्वारा बनवाया गया था। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षण बनाती हैं। यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और गीता प्रेस गोरखपुर की एक शाखा भी है। प्रवचन और कीर्तन मंदिर की नियमित क्रियाएं हैं। शाम को यहाँ भक्ति संगीत की आनंद लिया जा सकता है। तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कमरे हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ मार्ग के बीच ये स्थान आता है, जिसका नाम है फूलचट्टी मोहनचट्टी। ये स्थान बहुत ही शांत वातावरण का है। यहाँ चारों ओर सुंदर वादियां हैं। नीलकंठ मार्ग पर मोहनचट्टी आकर्षण का केंद्र बनता है। यहाँ पर देश का दूसरा सबसे बड़ा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। इससे बड़ा एम्स दिल्ली में स्थित है। और आपको बता दें कि जानकी सेतुराम झूला, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव मंदिर की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप उन्हें भी देख सकते हो और यहाँ के किसी भी स्थल की पूर्ण जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सनातन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ एक धर्म है, जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। ये पथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। ये मनुष्यों आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। स्वरूप यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर सिख, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी सनातन धर्म का हिस्सा हैं, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक, जो कि चार्वाक दर्शन को मानते हैं, वह भी सनातनी हैं। सनातन धर्मी के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं। बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, वेदांत, मीमांसा, चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्ण आश्रम धर्म भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत या सदा बना रहने वाला। इसका मतलब है कि जिसका न आदि है और न अंत। सनातन धर्म को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। भारत भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि की विभिन्नताओं का देश है। यहाँ के लोगों की धर्म में गहरी आस्था होती है,
इसकी बानगी इसी से देखी जा सकती है कि हर छोटे बड़े गांव से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक लोगों की आस्था का केंद्र बने धार्मिक स्थल सदियों से मौजूद हैं। गाहे बगाहे इन धार्मिक स्थलों के चमत्कारों की कहानियां भी लोगों की जुबानी सुनी जा सकती हैं। अकेले गंगा नदी के किनारे किनारे चला जाए तो हमें हरिद्वार, काशी, प्रयाग से लेकर गंगा सागर तक एक से बढ़कर एक भारतीय धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल दिखाई देंगे और दिखाई देंगे। इन तीर्थों की यात्रा करते अपने तन मन को पवित्र कर मुक्ति की कामना करते श्रद्धालु कश्मीर की वादियों से लेकर बंगाल की खाड़ियों तक किसी न किसी देवी देवता के अद्भुत मंदिर दिखाई देते हैं। अकेले देवी शक्ति की ही पूरे भारतवर्ष में 52 पीठ हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम 4 पवित्र धाम हैं जिनकी प्रसिद्धि जग जाहिर है। 12 ज्योतिर्लिंग भी भारत के धार्मिक स्थलों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। यहाँ महाभारत की भूमि है तो गीता के ज्ञान का प्रसार भी यही हुआ। यहाँ हिंदुओं के मंदिर हैं तो सिखों के प्रसिद्ध गुरुद्वारे भी हैं। मुसलमानों की मस्जिदें, पीर की दरगाहें हैं। शंकराचार्यों की पीठ है तो बौद्धों के मठ हैं। ईसाइयों की चर्च है तो जैनों के तीर्थ भी यहीं पर हैं। हर धार्मिक स्थल का अपना इतिहास है। कहीं लिखित साक्ष्य है तो कहीं जन श्रुतियां ही इतिहास बनी है। किसी का इतिहास पौराणिक है तो किसी के चमत्कार आधुनिक विज्ञान की समझ से परे। कई मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हर धार्मिक स्थान से कई रोचक कहानियां एवं जानकारियां जुड़ी हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने पाठकों तक इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा सकें। हमारे इस खंड में आप भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के बारे में जान सकेंगे। ये राम से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार वह रावण को मारने के लिए तपस्या करने के लिए ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर आए थे। लंका का राजा तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक सांत्वना देने वाले कई प्राचीन मंदिर और आश्रम हैं। उनमें से प्रमुख है भरत पुष्कर मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, गीता भवन और पंजाब क्षेत्र। ऋषिकेश, जिसे गाथाओं का स्थान भी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक शहर है जो हरिद्वार से 24 किलोमीटर दूर चंद्रभागा और गंगा के संगम पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ऋषिकेश नाम के भगवान रभिया ऋषि की कठोर तपस्या के उत्तर के रूप में प्रकट हुए थे और तब से इस स्थान का नाम पड़ा। ये 4 धाम तीर्थयात्रा का प्रारंभिक बिंदु है और न केवल तीर्थयात्रियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी एक आदर्श गंतव्य है जो ध्यान, योग और हिंदू धर्म के अन्य पहलुओं में रुचि रखते हैं। रोमांच चाहने वालों के लिए हिमालय की चोटियों पर ट्रैकिंग अभियान शुरू करने और राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश सबसे अच्छी जगह है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह, जिसमें दुनिया भर से भागीदारी होती है, हर साल फरवरी में गंगा के तट पर आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी घाट, एक स्नान घाट जो हर शाम गंगा नदी की आरती से गूंजता रहता है। लक्ष्मण झूला, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के पुराने मार्ग पर गंगा नदी पर बना एक झूला पुल देखने लायक स्थान है। देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा है जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज जैसी लोकप्रिय एयरलाइंस अक्सर नई दिल्ली से दैनिक उड़ानें संचालित करती हैं। दिल्ली के अलावा लखनऊ से देहरादून के लिए भी एक उड़ान है। एक बार जब आप हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं तो आप नियमित टैक्सी या बस सेवा का विकल्प चुन सकते हैं जो देहरादून से ऋषिकेश के लिए आसानी से उपलब्ध है।
ऋषिकेश के लिए दूसरा निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, जो दुनिया भर के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार में है, जो लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोकप्रिय ट्रेनें शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी, एस बरेली स्पेशल एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस हैं। ऋषिकेश की यात्रा करने वालों के लिए हरिद्वार तक ट्रेन लेना और फिर ऋषिकेश के लिए बस या टैक्सी किराए पर लेना उचित है। जबकि बस में लगभग 45 मिनट लगेंगे, टैक्सी आपको लगभग आधे घंटे में ऋषिकेश ले जाएगी। ऋषिकेश तक ड्राइव करके जाना उचित है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के माध्यम से अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है, जो वर्ष के अधिकांश समय अच्छी स्थिति में रहता है। पहाड़ी इलाके का छोटा हिस्सा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, लेकिन पर्यटक ऋषिकेश तक टैक्सी या ड्राइव करके जाना पसंद करते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश तक ड्राइव करने में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। हो सकता है कि आपने अपनी किशोरावस्था या कॉलेज के अधिकांश वर्ष अपने पसंदीदा बैंड बीटल्स का संगीत सुनने में बिताए हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे एक बार एक अनोखे ध्यान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऋषिकेश के एक आकर्षक आश्रम में गए थे? जी हाँ, बीटल्स का पूरा बैंड 1968 में महर्षि महेश योगी से मिलने और उनके मार्गदर्शन में कुछ उन्नत ध्यान अभ्यासों में भाग लेने के लिए भारत आया था। यहाँ का शांत और स्फूर्तिदायक वातावरण शरीर को अंदर से बाहर तक शांत करता है और मन को फिर से ऊर्जावान बनाता है, जिससे आप उत्साहित होते हैं। योग की राष्ट्रीय राजधानी ऋषिकेश की यात्रा करते समय ये स्थान देखने लायक है, क्योंकि यह अन्य शांतिपूर्ण शहर के आकर्षणों से घिरा हुआ है। महानगर के करीब होने के बावजूद यह एक रोमांचकारी जंगली शांति प्रदान करता है। ये राजाजी नेशनल पार्क के आकर्षण का हिस्सा है, जो हाथियों की बहुतायत के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। गंगा और सोन नदियां पार्क से होकर गुजरती हैं, जो अपनी सुरम्य सुंदरता और प्रचुर जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ये हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के करीब हिमालय की तलहटी में स्थित है। ये पार्क उन लोगों के लिए एक आश्रय स्थल है जो बाहरी गतिविधियों और जानवरों का आनंद लेते हैं, और यह हाथियों, बाघों, तेंदुओं, हिरणों और गोलों के साथ साथ पक्षियों की एक बड़ी विविधता का भी घर है। उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यटन और तीर्थयात्राओं को प्रदर्शित करने के लिए इस संरचना को कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है। योगी आसन में भगवान शिव की 12 फुट ऊंची प्रतिमा है, जो ऋषिकेश की प्रसिद्ध प्रतिमा के बराबर है। इसके चारों ओर प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जो इसे शांत बनाती हैं। ऋषिकेश में योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली नई रेल लाइन का प्रारंभिक बिंदु है। छोटा 4 धाम को जोड़ने के लिए 4 धाम रेलवे का इच्छित मार्ग भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तावित है। गंगा के बाएं किनारे पर ऋषिकेश से 5 किलोमीटर ऊपर और श्री शिवानंद आश्रम के सामने स्वर्ग आश्रम नामक एक छोटी सी बस्ती है। वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, या तो नाव से गंगा पार करके या जलमार्ग पर बने राम शिवानंद झूले को पैदल पार करके। आश्रम का निर्माण स्वामी विशुद्धानंद के सम्मान में किया गया था, जो स्थानीय लोगों के बीच काली कमली वाला, काले रंग का लबादा पहने संत के नाम से भी जाने जाते हैं। स्वर्ग आश्रम आश्रमों, अभयारण्यों और सुरंगों से भरा हुआ है, जहां सभी पवित्र लोग रहते हैं। यह आश्रम अपनी दैनिक सुबह और शाम की गंगा आरती के साथ साथ परमार्थ घाट पर हवन के लिए प्रसिद्ध है। आश्रम एक स्कूल भी संचालित करता है, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति का पालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोग आश्रम में आते हैं। कई पर्यटक आयुर्वेदिक उपचार के लिए आते हैं, जिसमें योग, ध्यान, संगीत, चिकित्सा और फिटनेस आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आश्रम उन आगंतुकों के लिए आवास प्रदान करता है
परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम में स्थित है। ऋषिकेश में बंजी जंपिंग। भारत में कई पर्यटक ये शब्द सुनकर रोमांचित हो सकते हैं। इस शहर को देश में सबसे ऊंची बंजी होने पर गर्व है, जिसे जानकार पेशेवरों द्वारा चलाया जाता है। ऋषिकेश न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि इसे भारत की साहसिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए रोमांच की तलाश करने वाले यात्रियों को घर से बाहर निकलकर इस जगह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।